संगीत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुल्क अमीर तरीन है, पर इसकी करेंसी दुनिया की कमजोर तरीन करेंसी है। साइरस आजम या हजरत झुलकर नैन रज अल्लाह ताला हो क्या एक ही शख्सियत के दो नाम हैं। इस मुल्क के एक जजीरे पर पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे आप मार्स पर आ गए हों। हो सकता है आपके जहन में इस मुल्क के बारे में ख्यालात अच्छे ना हों, क्योंकि मीडिया इस मुल्क की बहुत ही मनफी तस्वीर दिखाता है। दुनिया समझती है ये मुल्क कोई रेगिस्तान और दहशतगर्दी से बड़ा हुआ मुल्क है, जहां बहुत से पसमानदा लोग रहते हैं। इससे पहले कि आप मीडिया की बातों पर यकीन करें, मैं चाहता हूं मैं आपको इस मुल्क का वो रुख दिखाऊं जो आपके लिए बिल्कुल नया हो। फारसी बादशाह हुसर परवेज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम का हाथ पकड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने फरमाया, हमारी हुकूमत उस जगह तक जरूर पहुंचेगी। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ा इस वीडियो में आपको बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हर इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। चले अब वीडियो का आगाज करते हैं। ईरान, इसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है और तारीख में इसे फारस के नाम से जाना जाता है, और आज फारस इसके सूबे का नाम है। ईरान को अगर मदर ऑफ ड्राई फ्रूट कहा जाए तो गलत ना होगा। यह मुल्क खूबसूरत और सस्ता, इतना कि आपको यकीन नहीं होगा। ईरान दुनिया की कदीम तरीन तहजीब में से एक है जिसकी तारीख 1500 साल कबल मसीह से भी ज्यादा पुरानी है। इस मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम है। ईरान इंतजाम लिहाज से 31 सूबों में तकसीम किया गया है। इसकी करेंसी को ईरानियन रियाल कहते हैं। करेंसी की वैल्यू बहुत कम है। पाकिस्तानी रब के बदले 150 ईरानी रियाल और इंडियन रब के बदले 500 ईरानी रियाल मिलते हैं। अगर आपके पास $250 हो तो आप ईरान में करोड़पति बन जाते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूं, ईरान में कोई भी वीजा या मास्टर कार्ड नहीं चलता। आपको ईरानी करेंसी या डॉलर लेकर जाने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिक बैंक यहां पर बैन है। इसके मुतबादिल रानियों का एक अपना एटीएम और बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। छोटी से छोटी शो पर भी आप डिजिटल पेमेंट अदा कर सकते हैं। ईरान कुदरती गैस और ऑयल से मालामाल मुल्क है, इसलिए पूरे मुल्क में पेट्रोल इंतहा सस्ता है। इस मुल्क की सरहदें इन मुमा से मिलती हैं। शुमाल में आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, बहरे कैप्सन मशरिक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जबकि मगरिब में इराक और तुर्की वाक़या हैं, और इसके जनूब में ओमान गल्फ और पर्शियन गल्फ के तवील साहिल समुंदर हैं। ईरान का मौजूदा परचम 29 जुलाई 1980 को बनाया गया। इनका परचम सुर्ख सफ़ेद और सब्ज रंग पर मुश्त समी है और दरमियान में अल्लाह लिखा हुआ है। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है, जो कोहे अब्रिज के करीब वाक़या है। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी कुल आबादी 1,50,00,000 के करीब है। तेहरान सिटी मुल्क का सबसे जदीद और इंतहा खूबसूरत शहर है। टोचन नामी पहाड़ पर खड़े होकर आपको तेहरान का पूरा नज़ारा नजर आएगा। तेहरान में गुलिस्तान पैलेस भी बहुत ही खूबसूरत और शीश महल है, जो वाकई देखने के लायक है। इस मुल्क में 99% लव मैरिज की जाती है। इसी वजह से तलाक की रेशो भी बहुत ज्यादा है। एक तहकीक के मुताबिक 60% तक यहाँ पर तलाक की रेशो है। अगर ईरान की तारीख की बात करें, पर्शियन एम्पायर, ईरान के कदीम आर्या जमात इस हिते न आबाद हुई। कश आजम या साइरस द ग्रेट, कुछ महन के मुताबिक वही हजरत जोरक नैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उन्होंने ही सल्तनत की बुनियाद रखी। साइरस को यहूद भी एहतराम की नज़र से देखते हैं, क्योंकि इसने ही बाबुल फतह करके यहूदियों को आज़ाद किया था और हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर का हुक्म जारी किया था। इन्होंने 3 बड़ी सल्तनत लीडिया बेडियाओं की सल्तनत को जेर करके फारस की छोटी सी सल्तनत को अजीम सल्तनत में बदल दिया। महीन इनको ही हजरत जुल कनन बताते हैं, और वह यह दलाल देते हैं कि दोनों शख्सियत का दौर एक ही था और हजरत जुरकनैन ने आधी से ज्यादा दुनिया फतह की थी। बहरहाल इसके बारे में अल्लाह बेहतर जानता है। आज भी मकबरा कौश आजम ईरान के सूबस फारस में तख्ते सुलेमान के खंडन में वाक़या है। सल्तनत अशकन आन दूसरी फारसी सल्तनत, जो 226 ईस्वी से 750 ईस्वी तक कायम रही, और इनका रियासती मजहब आतिश परस्ती था। आप दुबई कतर को बहुत खूबसूरत समझते हैं। आप तेहरान में जाएं, आपको बुलंद बाला बिल्डिंग्स, लग्जरी
मौलकुशा रोड और सबसे बढ़ के सफाई का मेयार किसी भी यूरोपीय मुल्क से कम नहीं है। ईरान के लोग इंतहा खुश अहला और मेहमान नवाज हैं और सियाओं को इज्जत की नगाह से देखते हैं। ईरान का हजारों साल पुराना ऐसी का सिस्टम भी मौजूद है। घरों के ऊपर ऐसी चिमनियां बनाई जाती थीं कि हवा ठंडी होकर घर के नीचे आ जाती थी। इस सिस्टम को विंड कैचर भी कहते हैं। यह देखकर अंदाजा होता है कि ऐसी की टेक्नोलॉजी हजारों साल पहले ईरान में आ चुकी थी। ईरान के आईन के मुताबिक मुल्क के मजमुआ त्यारा सुप्रीम लीडर के पास होते हैं और मुल्क के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह हेनाई हैं। हुकूमत का सर बड़ा सदर होता है और मुल्क के मौजूदा सदर इब्राहिम रईसी हैं। मुल्क में बेहतरीन मेयार का ट्रैफिक का निज़ाम मौजूद है। अंदर मुल्क सफ़र जहाज से इंतहा सस्ता है। 8,000 से 10,000 में आप एक शहर से दूसरे शहर जहाज से आसानी जा सकते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तेहरान में है। लग्जरी बसेस और ट्रेन भी पूरे मुल्क में चलती हैं। इनका किराया भी इंतहा कम है। ईरान में रस या टैक्सी का कोई वजूद नहीं, इसलिए आपने जहां जाना हो आपको उस जगह का नाम फारसी में आना चाहिए और कीमत भी पहले से तय कर ले। इस वजह से कुछ अल्फाज फारसी के आप सीख कर जाएं जो गिनती और हालचाल और सफर से मुतालिक हो। तबरेज़ के पास एक खूबसूरत गांव कमवान है जहां फने तामीर की मुनफरिद मिसाल